डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के तत्वों की रसायन केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है 3D सीरीज, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो कहलाती है 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है 5D सीरीज। जो 3D सीरीज है हम पढ़ चुके हैं कि वो स्कैंडियम से जिंक तक होती है, और 4D सीरीज टर्बियम से कैडमियम तक होती है, और लैंथेनम से मरकरी तक 5D सीरीज होती है। और ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डी ब्लॉक तत्व। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ से होगी? इटरबियम से लेके सिल्वर तक, यानी कि 39 से लेके 47 एटॉमिक नंबर तक। और थर्ड जो होगी वो होगी लैंथेनम से लेकर के गोल्ड तक, यानी कि 57 से लेके 79 तक। और जो फर्स्ट है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो स्कैंडियम से लेकर के और कहाँ तक होगी? कॉपर तक। ठीक है, कॉपर के बाद में क्या आएगा? जिंक। जिंक क्या हो जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं। अब हम पढ़ेंगे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कहें सामान्य विशिष्टताएं। अब जब हम सामान्य विशिष्टताएं पढ़ेंगे तो देखिए, इन सामान्य विशिष्टताओं में पहले पढ़ेंगे हम भौतिक गुण, जिसमें धात्विक त्रिज्या, परमाणु भार तथा घनत्व, फिर गलनांक तथा क्वथनांक, फिर आयनन ऊर्जा और कठोरता तथा यांत्रिक कार्य। और इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो ये क्या कहलाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटेलिक रेडियस, एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हार्डनेस एंड मैकेनिकल वर्क। जो दूसरा बिंदु है वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा बिंदु है इसका ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो चौथा बिंदु है वो है उप सह संयोजन यौगिक बनाने की प्रकृति, नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, अब जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो इटरबियम से लेकर के कहाँ तक थी? इटरबियम से लेकर के थी वो आपके सिल्वर तक। कहाँ तक? सिल्वर तक। ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा डी ब्लॉक में। और ट्रांजिशन मेटल कहाँ से कहाँ तक होंगे? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इनका अगर हम अपन बात करें, नाम क्या है? इटरबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम। और ये जो डी ब्लॉक का तत्व है ये क्या कहलाएगा? कैडमियम। ठीक है, अब मानव द्वारा निर्मित जो है वो तत्व कौन सा है? वो टेक्नीशियम। अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? लैंथेनम, ऑफ्नियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और हाइड्रोगारियम या फिर हाइड्रोजीरम या फिर मरकरी। देखिए, हम बात करते हैं इनके परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या के तौर पे हमने देख रखा है 39 से लेकर के आपके 47 तक। ये आपका कहलाएगा संक्रमण। और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी इसे कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में अगर देखें, देखिए ये घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे पहला जो है एलिमेंट है उसकी सर्वाधिक है, और उसके बाद में ये घट रही है। और अर्जेंटम जो डी ब्लॉक में चला जाता है उसकी क्या होगी? आपके सॉरी, अर्जेंटम तक तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स ही होते हैं। सिर्फ कैडमियम है जो डी ब्लॉक में एलिमेंट कहलाएगा। तो डी ब्लॉक में वैसे तो ये सारे तत्व यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे, लेकिन ये जो इटरबियम से लेकर के अर्जेंटम तक हैं ये कहलाते हैं ट्रांजिशन या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ये हल्का सा इसके अंदर ये क्या होगी? फिर परमाणु भार की अगर हम बात करें, परमाणु भार क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। और घनत्व भी क्या है? देखिए, घनत्व मिड तत्व तक, यानी कि मध्य में आने वाले तत्वों तक, देखो ये 4, 6, 8, 10
लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद में हल्का सा ये कांस्टेंट सा मानिए इसे, और फिर ये इसके बाद में डिक्रीज हो रहा है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। जो शुरू वाले तत्व हैं वो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये कहाँ है? बढ़ते हुए, सॉरी, ये यहाँ आ जाइए आप। देखिए ये बढ़ते हुए क्रम तक है और एक स्थिति तक ये बढ़ रहा है, उसके बाद में देखिए यहाँ तक, उसके बाद में ये घटना शुरू हुई। और इसी प्रकार आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद में ये घटना शुरू। ठीक है, या इसकी आयनन ऊर्जा है, और आयनन ऊर्जा आप देखिए ये बढ़ रही है यहाँ तक, और फिर उसके बाद में इसके लिए ये, यानी कि सिल्वर के लिए ये। उसके बाद में आपका जो सेकंड बिंदु है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये है आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो है आपका 5s। तो 5s पूर्णतः भरा हुआ है, लेकिन देखिए ये 4d की सीरीज है। इसमें 4d में आउटर मोस्ट में क्या है, 4d1, और इसके निचले वाले में देखिए अभी 5s2 है, लेकिन ये 4d2 है। अब देखिए कि ये जो नियोबियम है इसमें 4d4 है, 4d4 है, जबकि 5s1 है। और ये देखिए इसके अगले बाद में मॉलिब्डेनम में क्या हुआ कि 4d5 और 5s1, ये ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा करने से इनको स्थायित्व प्राप्त होता है। अब उसके बाद में देखिए अगला इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा डी ब्लॉक में जा रहा है, ये से अगला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में ये से अगला इलेक्ट्रॉन, फिर ये अगला इलेक्ट्रॉन, फिर ये अगला इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4d में ये 10 के 10 आ गए, जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। तो पैलेडियम में क्या होगा, देखिए पैलेडियम में ये आपका 0 यानी 5s0 है। ठीक है, और उसके बाद में हम आते हैं लेंथेनम पर, और लेंथेनम से लेके और यहाँ लेंथेनम से लेके गोल्ड तक। तो देखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 6s2 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 6s2, और ये देखिए 6s2 6s2 आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6s2 प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन प्लेटिनम ऑरम के केस में ये 6s1 हो जाएगा। अगर अपन बात करें डी की, तो डी की जब बात करें तो देखिए ये है 5d, तो यहाँ क्या आएगा 5d1 6s2, 5d2 6s2, 5d3 6s2, 5d4 6s2। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई देखिए यहाँ पे 5d5 हाफ फील्ड है और 6s2। फिर उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट है 5d6 5d7 5d8, और उसके बाद में आपका देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है, ये 5d10 हो गया और 6s1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा जीनोम का आपको पता ही होगा, जीनोम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जीनोम का कोर हो जाएगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4s 4p6 4p 4d10 5s2 5p6। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। हाँ, ये हम बात करेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। देखिए ये है हमारी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें टर्बियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम और अर्जेंट। देखिए जो पहली है हमारी टर्बियम की +3 है, जर्कोनियम की +3 +4, नियोबियम की +2,
+3 +4 +5। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये अस्थायी होती है, और जो +3 है और +5 है वो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी तरह से हम यहाँ +2 +3 और ये स्टेट ये हमने +4 जो है अस्थायी है, जबकि +5 +6 इसकी स्थायी है। और मैग्नीशियम में +4 +6 +7, प्लूटोनियम में +2 +3 +4 और ये अस्थायी +5 और फिर +6। रोडियम में +2 +3 +4 +6 सभी स्थायी है। पैलेडियम में +2 और ये +3 इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था और +4 इसकी स्थायी है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे सिल्वर में, जो सिल्वर की स्थायी कौन सी है +1, जबकि +2 है लेकिन वो अस्थायी है। इसी तरीके से लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और तो देखिए इसमें क्या है +3, यहाँ +3 अस्थायी इसकी होगी +4, यहाँ +2 +3 +4 सभी अस्थायी है लेकिन +5 इसकी स्थायी है। टंगस्टन में +2 से लेकर +6 तक सभी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। रिहीनियम में +2 इसकी अस्थायी है लेकिन बाकी सारी +3 +4 +5 +6 +7 सब स्थायी है। ऑस्मियम की +2 अस्थायी, +3 +4 और +6 स्थायी। मीडियम +2 अस्थायी, जबकि +3 +4 इसकी स्थायी है और जबकि +6 अस्थायी। प्लेटिनम में 2 ऑक्सीकरण अवस्था है और दोनों स्थायी है, +2 और +4। और गोल्ड में देखिए +1 एंड +3, ये है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसे हम नहीं